हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे लीकेज एंड इंजेक्शन फ्रॉम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें ये दो टॉपिक है, लीकेज एंड इंजेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। लीकेज एंड इंजेक्शन। लीकेज का मतलब कि किसी चीज़ में से किसी लीकेज का मतलब जैसे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जैसे इनकम जो होती है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है। जैसे फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स होते हैं, तो हाउस होल्ड्स फर्म्स जो होती है वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड को, या फिर हम कह सकते हैं कि फर्म्स फैक्टर इनकम देती है हाउस होल्ड्स को। और हाउस होल्ड्स जो होते हैं वो एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं और जो फर्म से जो वो गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं उसके ऊपर जो वो एक्सपेंडिचर करते हैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अब जैसे यहाँ पे हाउस होल्ड फर्म को देते हैं मनी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो उन्होंने की, और फर्म्स हाउस होल्ड को देते हैं क्योंकि हाउस होल्ड्स ने उन्हें फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किए। अब यहाँ पे एक मनी फ्लो करता रहता है फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। तो ये जो मनी फ्लो करता रहता है, तो लेकिन तब ये मान लो कि यहाँ पे 20 रुपये फ्लो कर देते हैं, हाउस होल्ड्स ने फर्म को 20 रुपीज़ दी और फर्म्स ने हाउस होल्ड को 20 रुपीज़ दिए। तो फिर अगर 20 रुपीज़ की जगह अब हाउस होल्ड्स अगर कुछ पार्ट इनकम का सेव कर ले, अब जैसे फर्म्स ने हाउस होल्ड को 20 रुपये दिए, तो इसमें से अगर 2 रुपये हाउस होल्ड सेव कर ले तो फिर क्या होगा, सेविंग्स हो जाएगी ये हाउस होल्ड्स की, और जो फ्लो होगी जो इनकम वो 20 रुपीज़ नहीं होगी, 18 रुपीज़ होगी। यही क्या लीकेज मीन्स कि तब हमारी जो सर्कुलर फ्लो है इनकम की, उसमें से तब हमारे जो मनी का या फिर जो इनकम का फ्लो है वो कम हो जाता है। विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसे ही हम लीकेज कहते हैं। और अगर 20 रुपये की जगह अगर हाउस होल्ड्स इसके अंदर 2 रुपये और बढ़ा देती है, अगर 22 रुपये फ्लो होते हैं, तो फिर वो हो गया इंजेक्शन, मतलब इंट्रोड्यूसिंग ऑफ मनी इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये है मेन पॉइंट कि लीकेज और इंजेक्शन में क्या है कि लीकेज का मतलब सर्कुलर जो फ्लो होता है मनी का, उसमें से मनी का विड्रॉल वो लीकेज, एंड मनी का इंट्रोडक्शन या फिर इंड्यूसमेंट क्या होती है, इंजेक्शन। अब हम इनके बीच में कंपैरेटिव लुक देखते हैं, ये लीकेज एंड इंजेक्शंस। अब जैसे कि हमने देखा कि लीकेज का मतलब कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से मनी का विड्रॉल, तो इससे क्या होगा कि जो फ्लो है मनी का वो कम हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि लीकेज रिड्यूसेस द फ्लो, ये हम कह सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, लीकेज रिड्यूसेस द फ्लो, एंड इंजेक्शंस जो होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं फ्लो को, इंक्रीजेस द फ्लो। क्योंकि इंजेक्शन में क्या होता है कि मनी जो होता है और हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में और मनी आ जाता है, जिसकी वजह से फ्लो इंक्रीज हो जाता है। अब लीकेज में मनी की विड्रॉल होती है, मतलब कि हाउस होल्ड सेव कर लेते हैं कुछ पार्ट अपनी इनकम का, तो इसकी वजह से क्या होता है, सेव कर लेते हैं मीन्स अब वो कंजम्पशन पर कम रुपए लगा रहे हैं। अब हाउस होल्ड्स कंजम्पशन पे जो लगा रहे हैं वो केवल 18 रुपीज़ लगा रहे हैं, अगर 2 रुपये वो सेव कर लेते हैं तो 18 ही रुपये लगा रहे हैं। मतलब कि वो जो डिमांड कर रहे हैं, पहले वो 20 रुपीज़ की डिमांड कर रहे थे, अब वो 18 रुपीज़ की डिमांड कर रहे हैं। अब उनकी एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि हम यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो एग्रीगेट डिमांड कम हो गई। कोई एक हाउस होल्ड की बात नहीं करी, जितने भी है टोटल उनकी, रिड्यूसेस एग्रीगेट डिमांड। बट इंजेक्शन में क्या होता है कि वो 20 की जगह 22 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो उनकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है। ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट अगर हम देखें, अब जैसे लीकेज में एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, डिमांड कम होने का क्या मतलब हुआ कि उन्होंने डिमांड कम की तो फर्म्स ने प्रोडक्शन भी कम करी, क्योंकि अब डिमांड कम करे तो उतनी प्रोडक्शन करेंगे, तो फर्म्स ने प्रोडक्शन कम करी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन मतलब जितनी भी प्रोडक्शन हुई है कि इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, वो क्या हमारी नेशनल इनकम, मतलब नेशनल इनकम भी हमारी कम हो गई, रिड्यूसेस दी नेशनल इनकम। एंड वाई इनकम को हम वाई से रिप्रेजेंट करता है। और इंजेक्शन में नेशनल एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन यानी ज़्यादा फैक्टर सर्विसेज लेबर्स वगैरह ज़्यादा एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, तो फिर इसकी वजह से क्या होगी, इंक्रीजेस नेशनल इनकम। ये 3 पॉइंट है मेनली लीकेज और इंजेक्शन में डिफरेंस के। अब हम अगर लीकेज के और इंजेक्शन के एग्जाम्पल देखें, या फिर हम कह सकते हैं एग्जाम्पल्स इनके या फिर इनके कंपोनेंट्स। लीकेज में जैसे कि अब हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी अलग अलग होती है, मीन्स 2 सेक्टर इकोनॉमी भी होती है, 3 सेक्टर इकोनॉमी भी होती है, 4 सेक्टर इकोनॉमी भी होती है। अब इन तीनों इकोनॉमी में हम लीकेज के एग्जाम्पल स्टडी करेंगे और इंजेक्शन के, और वही तीनों लीकेज के एग्जाम्पल और इंजेक्शन हो जाएंगे। अब जैसे पहले हम स्टडी करते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी में, 2 सेक्टर इकोनॉमी जिसमें फाइनेंशियल मार्केट नहीं है,
विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। अब अगर एक इकोनॉमी में एक जैसे ये वाली जो इकोनॉमी, ये टू सेक्टर होगी, हाउस होल्ड्स और फर्म है। ये मैंने एक बेसिक एग्जांपल लिया था टू सेक्टर इकोनॉमी को लीकेज और इंजेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। अब हाउस होल्ड और फर्म, ये टू सेक्टर इकोनॉमी है, कोई फाइनेंशियल मार्केट नहीं है। ये भी यहाँ पे जैसे यहाँ पे केवल अगर 20 रुपये तो 20 रुपये ही फ्लो करते रहते हैं, चाहे हाउस होल्ड्स फर्म को दे देती है, फर्म हाउस होल्ड्स को दे देते हैं। ना तो इस इकोनॉमी में कोई इंट्रोडक्शन होता मनी का और ना ही कोई लीकेज होता। इतने ही मनी फ्लो करते थे, पहले हाउस होल्ड फर्म को दे देती है, फर्म हाउस होल्ड को, सेम प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है। यानी कि ना तो मनी का विड्रॉल हुआ ना मनी का इंट्रोडक्शन हुआ, देयरफॉर नो लीकेज नो इंजेक्शन। मैं साथ में लीकेज और इंजेक्शन दोनों के एग्जाम्पल दे रही हूँ। जो टू सेक्टर इकोनॉमी होती है उसमें ना लीकेज होता ना इंजेक्शन होता, क्योंकि सेम मनी जो होता है मीन्स एक पर्टिकुलर अमाउंट जो होती है मनी की वो फ्लो करती रहती है। और एक सच्चे जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ऐसी इकोनॉमी कभी ऑब्जर्व भी नहीं होती नहीं है, ये बस हमने एक स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई होगी। अब टू सेक्टर इकोनॉमी जहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है कि एक ऐसा मार्केट मीन्स एक ऐसे इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं हम जो कि हमें लोन प्रोवाइड करता है, हम यहाँ से पैसे लेते हैं और यहाँ पे हम अपनी सेविंग्स भी करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में हम अपने मनी को सेव कर देते हैं और यहीं से फर्म्स वगैरह जो होते हैं वो मनी को बोरो करती है, अपनी एक्सपेंशन के लिए या डेवलपमेंट के लिए फर्म्स मनी को बोरो करती है। तो अब अगर टू सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड्स और फर्म, और यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट है। अब अगर इसी एग्जाम्पल में हम देखें तो हमने हाउस होल्ड्स और फर्म के बीच में यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट लिखते हैं, मैंने FM लिख दिया फाइनेंशियल मार्केट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये फाइनेंशियल मार्केट, अब हाउस होल्ड्स अपनी, इनके पास जैसे 20 रुपये थे, अब अगर इसमें से 2 रुपये वो सेव कर ली तो इन्होंने फाइनेंशियल मार्केट में सेव कर दिए। और अगर फर्म्स को अपने एक्सपेंशन के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए चाहिए तो वो इन्वेस्टमेंट करेगी। अब अगर हाउस होल्ड सेव करेगी अपनी मनी को तो मतलब जो इनकम का जो फ्लो है यहाँ पे वो रिड्यूस हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे क्या हो गया, लीकेज हो गई। लीकेज के लिए अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो क्या हो गया, सेविंग्स। अगर हाउस होल्ड सेविंग्स कर ले तो यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सेविंग्स हो गई, लीकेज हो गई। और इंजेक्शन का अगर हम देखें एग्जांपल तो फर्म्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट कर देगी। अब अगर फर्म्स फाइनेंशियल मार्केट से मनी को बोरो करे और फिर वो उनसे प्रोडक्शन वगैरह करेगी तो ज़्यादा अमाउंट फ्लो होगी हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से, देयरफॉर इंजेक्शन का क्या एग्जाम्पल होगा, इन्वेस्टमेंट। ये थी बात टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट की। अब हम देखते 3 सेक्टर इकोनॉमी। 4 टाइप की इकोनॉमी, मतलब वैसे 3 टाइप की, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर। अब 3 सेक्टर इकोनॉमी देखते हैं हम। 3 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन आ जाता है, अपार्ट फ्रॉम हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स यहाँ पे एक और आ जाती है गवर्नमेंट। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं होती। और 3 सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी आ जाती है, मतलब हाउस होल्ड है, फर्म्स है और गवर्नमेंट है। अब ये 3 है। तो गवर्नमेंट जो होती है हमें पता है टैक्सेस इम्पोज करती है लोगों पे, जिसकी वजह से जो सर्कुलर जो फ्लो है वो कम हो जाता है। अब लोग अपने पैसे गवर्नमेंट को दे देते हैं और गवर्नमेंट के पास वो पैसे चले जाते हैं, मतलब वो जो सर्कुलर फ्लो हो रहा है हमारी इनकम का उसमें से वो साइड में चले जाते हैं एक तरीके से, ये कह सकते हैं। अब जैसे अगर हम शो करें हाउस होल्ड्स यहाँ पे, फर्म्स यहाँ पे, गवर्नमेंट यहाँ पे। अब हाउस होल्ड्स जो होती है वो गवर्नमेंट को जो होती है टैक्सेस दे देती है, हाउस होल्ड्स भी देते हैं टैक्सेस, फर्म्स भी टैक्सेस देती है गवर्नमेंट को। अब ये जो टैक्सेस की जो मनी जो गवर्नमेंट के पास चली, ये कभी भी हमारा जो सर्कुलर फ्लो है इनकम की उसमें कभी भी वापस नहीं आता, देयरफॉर ये क्या हो जाती है, लीकेज हो जाती है हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से। तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में लीकेज का क्या एग्जाम्पल हो गया, टैक्सेस। और दूसरी बात हमें पता है गवर्नमेंट जो है हमारी वो स्पेंड भी करती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने पे, लाइक द ब्रिजेस, डैम्स, ये सब बिल्ड करने में वो इंजेक्शन भी करती है, मतलब हमारी इकोनॉमी में एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो। उसे हम क्या कहते हैं, जब गवर्नमेंट करती है तो उसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब ऑर्डिनरली अगर कोई फर्म वगैरह करे तो उसे हम सीधा ही इन्वेस्टमेंट कह देते हैं। इसलिए हमने पहले देखा था 2 सेक्टर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट, और अब 3 सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो करती है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और यहाँ पे जो इंजेक्शन हुआ वो गवर्नमेंट की वजह से हुआ, इसे इसलिए हम कहते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब यहाँ पे टैक्सेस को T से रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को G से करते हैं। और फिर बात आती है यहाँ पे लीकेज और इंजेक्शन दोनों के एग्जांपल हो गए। अब 4 सेक्टर इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो 4 सेक्टर इकोनॉमी में 4 आ जाते हैं सेक्टर्स। फर्स्ट हाउस होल्ड्स, फर्म्स, और थर्ड गवर्नमेंट, एंड फोर्थ इज़ द फॉरेन सेक्टर, जो कि एक और आ जाता है। जब कोई भी इकोनॉमी अपना कॉन्टैक्ट आउटसाइड वर्ल्ड के साथ भी रखते हैं तो वो 4 सेक्टर इकोनॉमी, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 4 सेक्टर इकोनॉमी है।
अब फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में अब लीकेज कैसे होगी, जब हमारी कंट्री में जो पैसे हैं वो हमारे आउटसाइड द कंट्री जाएंगे, और वो कब जाएंगे, जब हम इंपोर्ट करेंगे। जब हम इंपोर्ट करेंगे तो गुड्स हमारी कंट्री में आएंगे और मनी बाहर जाएंगे, तो ये क्या हो गया, लीकेज, हमारा जो सर्कुलर फ्लो है इनकम का वो कम हो गया, तो फिर ये लीकेज हो गई। फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में लीकेज का क्या एग्जाम्पल हो गया, इम्पोर्ट्स, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम। और इंजेक्शन का क्या होगा कि जब हमारे कंट्री में इनकम का सर्कुलर फ्लो इंक्रीज हो गया, तब इनकम या फिर जो मनी है वो हमारे और ज़्यादा हो गए, कब होंगे, तब हम एक्सपोर्ट्स करेंगे, हमारे गुड्स बाहर जाएंगे और बाहर से जो दूसरी कंट्री की जो मनी है वो हमारी कंट्री में आएंगे, तो उससे हमारी इंजेक्शन हो जाएगी, मीन्स हमारी कंट्री में इंजेक्शन हो जाएगी, विच इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ठीक, अभी हमने सबकी बात कर ली। अब अगर हम टोटल देखें लीकेज में अब अगर हम पूरा देखें तो लीकेज का एक एग्जांपल सिंपली हम ये कह सकते हैं कि लीकेज में एग्जांपल क्या हो गया, टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट में, विदाउट फाइनेंशियल मार्केट में कोई एग्जांपल नहीं था, विद फाइनेंशियल मार्केट में था लीकेज में सेविंग्स था, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एस। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में था लीकेज के एग्जांपल टैक्सेस, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टी, एंड फोर सेक्टर इकोनॉमी में था इंपोर्ट्स, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम। देयरफॉर इसको हम कह सकते हैं ये इसका एग्जांपल हो गया, सेविंग्स, टैक्सेस एंड इंपोर्ट्स आर द एग्जांपल ऑफ लीकेज। और इंजेक्शन की अगर हम बात करें, टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट में कोई नहीं था, नो इंजेक्शन, एंड इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स थी, जिससे हमारा सर्कुलर फ्लो इंक्रीज हो रहा था। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रही थी, एंड फोर सेक्टर इकोनॉमी में एक्सपोर्ट्स, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। ये एग्जाम्पल हो गया। अब ये तो हमने बात कर ली कि लीकेज क्या होता है, इंजेक्शन क्या होता है, इसके एग्जांपल्स हो, या फिर हम कह सकते हैं एग्जांपल्स यही इसके कंपोनेंट्स भी होते हैं। जैसे अगर लीकेज के कोई कंपोनेंट्स पूछ ले तो बस यही कंपोनेंट्स है इसके, सेविंग्स, टैक्सेस एंड इंपोर्ट्स। अब इसकी एक और बात रह जाती है इस टॉपिक में, लीकेज एंड इंजेक्शन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन की। एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होएगी, एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे उस पॉइंट पे होगी जब लीकेज और इंजेक्शन हमारे लीकेज एंड इंजेक्शन आर इक्वल। जब एक कंट्री में जितनी लीकेज हुई है और जितनी इंजेक्शन हुई है वो दोनों इक्वल हो, तो उस पॉइंट पे हमारी कंट्री इक्विलिब्रियम पे होएगी। ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन ये ना होती है, अगर हमारे लीकेज ज़्यादा होते हैं, इफ़ लीकेज आर ग्रेटर देन इंजेक्शन, तो क्या होगी, लीकेज ज़्यादा इंजेक्शन से, देयरफॉर जो हमारी नेशनल इनकम है वो कम हो जाएगी, इट रिड्यूसेस द नेशनल इनकम। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, अगर लीकेज लेस देन इंजेक्शन हो, या फिर हम कह सकते हैं इंजेक्शन अगर हमारी ज़्यादा हो एक इकोनॉमी में, तो उस पॉइंट पे हमारी जो नेशनल इनकम है वो बढ़ जाएगी। तो यही है कि लीकेज और इंजेक्शन जिस पॉइंट पे इक्वल होंगे उस पॉइंट पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर स्ट्राइक करेगी, अदरवाइज इट इज़ नॉट। एंड इफ द लीकेज आर ग्रेटर देन इंजेक्शन देन द नेशनल इनकम वुड राइज, एंड इफ द लीकेज आर लेस देन इंजेक्शन देन द नेशनल इनकम वुड इंक्रीज। तो यही है ओवरऑल अबाउट लीकेज एंड इंजेक्शन। होप you understand this topic clearly, and if you like this video then please subscribe to my channel. Thank you.